अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खुलफाए राशिदीन की 8th एपिसोड है। 7th एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे मुसलमान शाम में रोमियो के खिलाफ लड़ रहे थे और अल्लाह इन्हें फतह पर फतह अता कर रहा था और मुसलमान अब शाह हरकल के करीब पहुंच चुके थे। उर्दुन को फतह करने के बाद हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु ने हम्स का रुख किया। शाम के तमाम जिलों में से दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जिला था। ये सबसे पुराना शहर था। अंग्रेजी तारीख में इस शहर को अमेसिया कहा गया है। पुराने जमाने में इसकी शोहरत एक हैकल की वजह से थी। इस हैकल का नाम आफताब के नाम पर था, यानी ये लोग सूरज के पुजारी थे। लोग यहाँ दूर दूर से आते थे। यहाँ का पुजारी होना बहुत फख्र की बात थी। उर्दन के बाद अब सिर्फ 3 शहर बाकी रह गए थे। इन तीनों के फतह होने का मतलब था पूरा शाम फतह हो गया। ये तीनों शहर बैतुल मुक़द्दस, हम्स और अंताकिया थे। अंताकिया में खुद हरकल मौजूद था। इन तीनों शहरों में से हम्स ज्यादा करीब था। इसमें साजो सामान भी कम था, इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने पहले इसी का रुख किया। रास्ते में मामूली सी झड़पें हुई जिसमें मुसलमान फतह याब हुए। हम्स के नजदीक रोमियो ने खुद आगे बढ़कर मुकाबला करना चाहा। एक बड़ी फौज हम्स से निकली। जोसिया के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के पहले ही हमले में इनके पांव उखड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने मसीरा बिन मसरुक को थोड़ी फौज देकर हम्स की तरफ रवाना किया। रास्ते में रोमियो की शिकस्त खाई हुई फौज से मुकाबला होता रहा। इन मुकाबलों में भी मुसलमानों को फतह हुई। इस लश्कर के एक मुजाहिद शर्जील हमी ने अकेले 11 सवारों को कत्ल किया। हुआ ये कि वो फौज से अलग होकर अकेले ही हम्स की तरफ चल पड़े। शहर के करीब रोमियो के एक दस्ते ने इन्हें तन्हा देखकर इन पर हमला कर दिया। इन्होंने जमकर इनका मुकाबला शुरू कर दिया। इस तरह इनके 11 अफराद को कत्ल कर डाला। रोमी इनसे खौफजदा होकर भाग निकले। इन्होंने एक गिरजे में पनाह ली। ये भी इनके पीछे गिरजे तक जा पहुंचे। गिरजे में हिसाई बड़ी तादाद में मौजूद थे। अब ये चारों तरफ से घिर गए। ताहम आखिर दम तक बहादुरी से मुकाबला करते रहे। जब रोमी इस तरह भी इनका कुछ न बिगाड़ सके तो इन्होंने चारों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इस तरह ये शदीद जख्मी हो गए और आखिरकार शहीद हो गए। दोस्तों, इधर हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु हम्स का रुख किया। हम्स को घेरे में ले लिया गया। मौसम बहुत सर्द था। रोमियो को यकीन था कि मुसलमान इस सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हरकल का पैगाम भी इन्हें मिल चुका था कि बहुत जल्द मदद पहुंच जाएगी। हरकल ने जजीरे से एक बड़ा लश्कर रवाना भी कर दिया था, लेकिन हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हु ने इस फौज को रोकने के लिए अपनी तरफ से इस्लामी लश्कर को भेज दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हु इस वक्त इराक की मुहिम पर थे। इस लश्कर से इनकी लश्कर ने इस रोमी फौज को वहीं रोक लिया और वो हम्स न पहुंच सके। इस पर हम्स के लोग मजबूर हो गए। अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु आगे बढ़े। रास्ते में जो इलाके आते गए वो आसानी से फतह होते चले गए। यहाँ तक के लज़किया बहुत पुराना शहर था। इसकी मजबूती को देखकर हजरत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने इसे कुछ फासले पर पड़ाव किया। यहाँ पर अबू उबैदा ने अजीब हिकमत अमली अपनाई। आपने मैदान में खाइयां खुदवाई। ये इस तरह खोदी गयी कि दुश्मन को पता ना चल सका। फिर एक दिन फौज को जाने का हुक्म दे दिया। रोमियो ने लश्कर को वापस जाते देख लिया। वो समझे मुसलमान मायूस होकर चले गए हैं, लेकिन हुआ सिर्फ ये था कि रात की तारीकी में इस्लामी लश्कर नहायत खामोशी से लौट आया था और इन खाइयों में छुप गया। इधर रोमी इस लंबे मुआसे से तंग आ चुके थे। इन्होंने जब देखा कि मुसलमान जा चुके हैं तो शहर के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आए। शहर के दरवाजे खोलकर वो बेफिक्री से रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गए। बस यही वक्त था कि जब मुसलमानों को इंतजार था। वो खाइयों से निकल आए और इन पर अचानक हमला कर दिया। इस तरह शहर फौरन फतह हो गया। दोस्तों, हम्स की फतह के बाद हजरत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने हरकल की तरफ रुख करने का इरादा किया, लेकिन दरबार खिलाफत से हुक्म आया कि इस साल और आगे ना बढ़े। चुनाचे रवानगी रोक दी गई। फतह किए गए इलाकों में बड़े बड़े अफसरों को भेज दिया गया। चुनाचे हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु दिमिश्क चले गए। हजरत अमर बिन आस रज़ी ताला अन्हु उर्दन में क़याम किया और अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु खुद हम्स में ठहरे। दिमिश्क और हम्स वगैरह से शिकस्त खा खा कर यहूदी अंताकिया पहुंचे। इन्होंने हरकुल से
फरियाद की कि अरबों ने तमाम शाम को फतह कर लिया है। हरकल ने इनमें से चंद होशियार आदमियों को दरबार में तलब किया और इनसे कहा कि अरब तुमसे तादाद और साजो सामान में कम है, फिर भी तुम इनके मुकाबले में क्यों नहीं ठहर सकते। इनके सर शर्म से झुक गए, कोई कुछ न बोला। आखिर एक बूढ़े ने कहा कि अरबों के इखलाक हमारे इखलाक से अच्छे हैं। वो रात को इबादत करते हैं, दिन को रोजे रखते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते, एक दूसरे से भाइयों की तरह मिलते हैं, कोई खुद को दूसरे से बड़ा नहीं समझता। जबकि हमारा हाल ये है कि शराब पीते हैं, बदकारियां करते हैं, वादे तोड़ते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसका असर ये है कि इनके काम में जोश और जज्बा पाया जाता है, हम में जोश और जज्बा नहीं है। इस बातचीत के बाद कैसर ने रोम कुस्तुनिया, जजीरा अर्मीनिया अर्ज हर तरफ अहकामात भेजे कि तमाम फौजें पाए तक अंताकिया में एक मुकर्रर तारीख को जमा हो जाएं। दोस्तों, इन अहकामात के पहुंचते ही हर तरफ से इंसानों का सैलाब अंताकिया की तरफ चल पड़ा। अंताकिया के चारों तरफ से जहां तक नजर जाती थी फौजें ही फौजें नजर आती थी। इधर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खबर मिल चुकी थी। इन्होंने तमाम अफसरान को जमा किया, इनके सामने खड़े होकर एक पुरजोर तकरीर की। इस तकरीर में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें बार बार जांचा, तुम हर बार इसकी जांच पे पूरा उतरे। इसके बदले में अल्लाह ताला ने भी तुम्हें कामयाबियां अता फरमाई। अब तुम्हारा दुश्मन इस साजो सामान से तुम्हारे मुकाबले में आया है कि जमीन कांप उठी है। अब बताओ तुम क्या कहते हो। यहाँ तक कहकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए तो हजरत यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। दोस्तों, ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे। इन्होंने कहा, मेरी राय ये है कि औरतों और बच्चों को शहर में रहने दिया जाए, हम खुद शहर से बाहर सफा अरा हों। इसके साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और अमर बिन आस को लिखा जाए कि वो दिमिश्क और फलस्तीन से चलकर हमारी मदद को आ जाएं। इनकी बात सुनकर हजरत शर्जील बिन हसना उठ खड़े हुए। इन्होंने कहा, इस मौके पर हर शख्स को आजादाना राय देनी चाहिए। यजीद बिन अबी सफियान ने खुद राय दी, बेशक खैर ख्वाही से दी, लेकिन मुझे इस राय से इत्तेफाक नहीं, इसलिए कि शहर वाले सब के सब ईसाई हैं। हम अपनी औरतों और बच्चों को इनके साथ नहीं छोड़ सकते। मुमकिन है वो नफरत की बुनियाद पर इन्हें पकड़कर कैसर के हवाले कर दें या खुद इन्हें मार डालें। ये सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसकी तरकीब ये है कि हम ईसाइयों को शहर से निकाल दें। इस पर हजरत शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बोल उठे, लेकिन इन ईसाइयों को हमने इस शर्त पर ईमान दी है कि वो शहर में इत्मीनान से रहे, अब हम इस अहद को कैसे तोड़ सकते हैं। जवाब में अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप ठीक कहते हैं। अब किसी ने मशवरा दिया, क्यों ना हम हम्स में ठहर कर मदद का इंतजार करें। ये सुनकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अब इतना वक्त कहाँ है। आखिरकार ये मशवरा हुआ कि हम्स को छोड़कर दिमिश्क की तरफ रवाना हुआ जाए। वहाँ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं और अरब की सरजमीन वहाँ से करीब है। दोस्तों, जब ये बात तय हो गई तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हबीब बिन मुस्लिमा को बुलाया। ये अफसरे खजाना थे। आपने इनसे फरमाया कि हम ईसाइयों से जिज़िया लेते रहे हैं, इनके बदले इनकी हिफाजत करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी हालत ये है कि इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा इस वक्त तक इनसे जितना जिज़िया लिया है वो सब का सब इन्हें वापस कर दें और इनसे कह दें कि हमें तुमसे जो ताल्लुक था वो अब भी है, लेकिन चूंकि इस वक्त हम तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, इसलिए जिज़िया वापस करते हैं। क्योंकि जिज़िया दरअसल हिफाजत करने की रकम होती थी। खैर, जब ये लाखों की रकम वापस की गई तो ईसाइयों पर इसका इस कदर असर हुआ दोस्तों कि वो रोने लगे, रोते जाते और कहते जाते थे कि खुदा तुम्हें वापस लाए। यहूदियों पर भी बहुत असर हुआ। इन्होंने कहा, तौरात की कसम, जब तक हम जिंदा हैं कसर हम्स पर कब्जा नहीं कर सकता। और फिर इन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और जगह जगह पहरेदार बिठा दिए। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सलूक सिर्फ हम्स वालों से नहीं किया था, बल्कि जिस कदर इलाके फतह हो चुके थे हर जगह लिख भेजा कि जिज़िये की जिस कदर रकम वसूल की गई है सारी की सारी वापस कर दी जाए। अर्ज इसके बाद हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु दिमिश्क की तरफ रवाना हुए। इन्होंने इन तमाम हालात की हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इतला भी कर दी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह मालूम हुआ कि मुसलमान रोमियों के डर से हम्स छोड़कर चले आए हैं तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत रंजीदा हुए। लेकिन जब इन्हें बताया गया कि फौज के तमाम अफसरान का फैसला यही था तब इन्हें इत्मीनान हुआ और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी मसलिहत के तहत ही तमाम मुसलमानों को इस राय पर जमा किया होगा। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने
हजरत अबू बैदा रजी ताला अन्हो को लिखा कि मैं मदद के लिए सईद बिन आमिर रजी ताला अन्हो को भेज रहा हूँ, लेकिन फतह और शिकस्त फौज की कमी या ज्यादा होने पर नहीं है। दोस्तों, अबू बैदा रजी ताला अन्हो ने दिमश्क पहुंचकर तमाम अफसरों को जमा किया और इनसे मशवरा किया। अफसरान ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। अभी मशवरा हो रहा था कि ऐसे में हजरत अमर बिन आस रज़ी ताला अन्हो का खत एक बंदा लेकर पहुंचा। खत का मजमून ये था कि उर्दन के जिलों में आम बगावत फैल गई है। रोमियो की हर तरफ से आमद ने हर तरफ हलचल मचा दी है। अफरा तफरी फैल गई है। हम छोड़कर चले जाने से बहुत नुकसान हुआ है। हमारा डर उठ गया है। इस खत के जवाब में अबू बैदा रज़ी ताला अन्हो ने लिखा, हमने हम्स को डर कर नहीं छोड़ा, बल्कि मकसद ये था कि दुश्मन महफूज मकामात से निकल आए और इस्लामी फौजें जो जगह जगह फैली हुई हैं वो सब एक जगह जमा हो जाएं और आप वहीं ठहरे, हम आ रहे हैं। दूसरे दिन हजरत अबू बैदा रजी ताला अन्हो दिमश्क रवाना हुए। इन्होंने उर्दन की हदूद में पहुंचकर यरमौक के मकाम पर क़याम किया। हजरत अमर बिन आस रजी ताला अन्हो भी इनसे यहीं आ मिले। ये मकाम जंग के लिए इस वजह से मुनासिब था कि अरब की सरहद यहाँ से करीब तरीन थी। इनकी बैक पर दूर तक अरब का मैदान था। इससे इस्लामी लश्कर को ये फायदा था कि जहाँ तक चाहते हट सकते थे। हजरत उमर रजी ताला अन्हो ने हजरत सईद बिन आमिर रजी ताला अन्हो के साथ जो फौज रवाना की थी वो अभी तक नहीं पहुंची थी। इधर रोमियो की बराबर आमद और इनके साजो सामान की खबरें सुनकर मुसलमान परेशान हो रहे थे। आखिर हजरत अबू बैदा रज़ी ताला अन्हो ने एक और खत हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो को लिखा। इसके अल्फाज ये थे, रोमी खुश्की और समुंदर से उबल पड़े हैं। हालांकि इनके जोश का ये आलम है कि फौज जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ के राहिब और पादरी भी इनके साथ शामिल होते जा रहे हैं। इन लोगों ने कभी इबादत खानों से कदम बाहर नहीं निकाले थे। ये सब मिलकर अपनी फौज को जोश दिला रहे हैं। इधर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो को यह खत मिला तो इन्होंने तमाम मुहाजिरीन और अंसार को जमा कर लिया। खत इन्हें पढ़कर सुनाया। तमाम सहाबा बेइख्तियार रो पड़े और नहायत पुरजोश अंदाज में बोल उठे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमें इजाजत दीजिए, हम भी जाते हैं और अपने भाइयों के साथ मिलकर दीन पर निसार होते हैं। दोस्तों, अब तो मुहाजिरीन और इंसार का जोश देखने के काबिल था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी ताला अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप खुद सिपा सलार बने, हमें साथ ले चलें। सहाबा इकराम ने इस राय से इख्तिलाफ किया और तय पाया कि मदद के लिए और फौजें भेज दी जाएं। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो ने उस शख्स से पूछा जो हजरत उबैदा रज़ी ताला अन्हो का पैगाम लेकर आया था कि दुश्मन कहाँ तक आ गया है। इसने जवाब दिया, यरमौक से 3-4 मंजिल का फासला बाकी है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो गमगीन हुए और फरमाया, अफसोस, अब क्या हो सकता है, इतने कम वक्त में मदद कैसे पहुंच सकती है। अब आपने अबू बैदा रज़ी ताला अन्हो के नाम एक जोरदार खत लिख दिया और जिसके जरिए खत भेज रहे थे उसको कहा कि तुम खुद एक एक सफ में जाकर ये खत पढ़कर सुनाना। वो शख्स खत लेकर वहाँ पहुँच गया। इसने एक एक सफ में जाकर खत सुनाया। इसी रोज हजरत सईद बिन आमिर रज़ी ताला अन्हो भी 1000 मुजाहिदीन के साथ वहां पहुंच गए। इससे मुसलमानों का हौसला बढ़ा। इन्होंने पुरजोश अंदाज में लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ रोमी भी खूब साजो सामान से लेस होकर आगे बढ़े। इनकी तादाद 2 लाख से कई ज्यादा थी। कुल फौज की 24 सफ़ें थी। फौज से आगे इनके मजहबी पेशवा पादरी वगैरह हाथों में सलीबे लिए जोश दिला रहे थे। आखिर दोनों फौजें आमने सामने आ गईं और यरमौक का मैदान था। इसी मुनासबत से इसको यरमौक का मार्का कहा जाता है। इसके बाद जंगे यरमौक होती है। दोस्तों, बिलाशुबा आज की जदीद इंसानी तारीख की बुनियाद जंगे यरमौक से ही पड़ती है। अगर जंगे यरमौक में बाज़ंतीनी रियासत और सलीबी वॉरियर्स की जो पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ आए थे कामयाब हो जाते तो इनका अगला हदफ यकीनी तौर पर मदीना की इस्लामी रियासत होती और ये बात मुसलमान बखूबी जानते थे। दूसरी जानिब सलीबियों को भी मालूम था कि अगर जंगी यरमौक में इनको शिकस्त होती है तो फिर शाम का पूरा सूबा और बैतुल मुक़द्दस का शहर भी इनके हाथ से निकल जाएगा और इसके बाद सिर्फ मिस्र ही इनके पास बाकी बचेगा। खैर दोस्तों, यहीं पर मैं इस 8th एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ। मैंने जंगी यरमौक में पहले ही एक बाकायदा वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको लाजमी देखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब